नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल-यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रदीतु लकुम इस्लाम दीना आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन व नहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह वसल्लम अलैका व अला आलिका व अस्सहाबिका या हबीबल्लाह। हम्दो सना के बाद करोड़ दरूद सलाम नबी रहमत शफी अल मुज़निबीन आक़ाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात बाबरकात पर। चूँकि वक्त मुख्तसर का हुक्म हुआ है, इसलिए मुअद्दिबाना गुजारिश है कि आप थोड़ी देर के लिए तवज्जो मुझे देंगे। मेरे निहायती वाजिबुल एहतराम स्टेज पर लाए हुए मुअज़्ज़िज़ मेहमानान गिरामी और मुअज़्ज़िज़ सामीन किराम, अल्लाह जल्ल शानुहु कुरान मजीद फुरकानिल हमीद के अंदर इरशाद फरमाता है, अल-यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रदीतु लकुमुल इस्लाम दीना। खालिक कायनात इरशाद फरमाता है कि आज के दिन तुम्हारा दीन मुकम्मल हुआ, नेमत तमाम हुई और अल्लाह ने जो दीन तुम्हारे लिए पसंद फरमाया वो इस्लाम है। अब किसी और इस्लाहात की जरूरत नहीं, कहीं से किसी सिस्टम को लेने की जरूरत नहीं, अब सिर्फ इस्लाम है। और इस्लाम का ये उसूल है कि हुक्मरान बाला और उलमाए कराम की ये जिम्मेदारी है कि वो काफिर हुक्मरान के पास भी, सिर्फ अमावन नास नहीं, काफिर हुक्मरान के पास भी जाएं और उसे इस्लाम की दावत दें कि वो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इकरार करते हुए, इकरारुम बिल लिसान और तस्दीकुम बिल कल्ब से दायरा इस्लाम में दाखिल हो जाए। अगर वो ये दावत कबूल कर ले तो फाबिहा, अगर इससे इनकार करता है तो हुकूमत इस्लामिया और उलमाए कराम की ये जिम्मेदारी बनती है कि उसे दूसरी दावत दे कि तू जिम्मी बन के रह, अब इस्लाम हुकूमत करेगा, तेरी हुकूमत नहीं चलेगी, कुफर अब हुक्मरानी नहीं करेगा, सिस्टम तेरा नहीं चलेगा। इस्लाम चूंकि बतौर मजहब नहीं आया, इस्लाम बतौर दीन आया है, इसलिए इस्लाम हुकूमत करेगा, तू जिम्मी बन के रह। अगर वो इस दावत से भी इनकार करता है तो हुकूमत इस्लामी और उलमाए कराम की ये तीसरी जिम्मेदारी बनती है कि उसे तीसरी दावत दी जाए कि
अगर तू अपने लोगों में अपना सिस्टम चलाना चाहता है, अपनी रैयत पर अपनी रियासत के जरिए रहना चाहता है, तो रियासत इस्लामी को जिजिया दे, जिजिया देकर ये निजाम चला सकता है। अगर वो इन तीनों दावतों से इनकार कर दे तो फिर अल्लाह फरमाता है कि जिहाद करो, उसे इतना मारो कि पूरी दुनिया के ऊपर अल्लाह का दीन गालिब आ जाए। लेकिन सामीन मोहतरम, मामला इससे बरअक्स है कि जिस कौम ने माले गनीमत हासिल करना था, जिस कौम ने जिजिया लेकर जिंदा रहना था, मामला इसके बरअक्स है कि वही कौम, वो हुकूमत जिसने जिजिया लेना था, वो हुकूमत यहूदो नसारा से सूद लेकर अपना निजाम चला रही है और मुसलमानों के ऊपर सूद का निजाम मुसल्लत कर दिया गया है। वक्त में के दामन में गुंजाइश नहीं, वरना पूरी डिटेल के साथ ये बातें बताने की जरूरत है। तो अल्लाह तबारक व तआला जल्ल शानुहु ने कुरान मजीद फुरकान हमीद के अंदर इरशाद फरमाया, हुवल्लज़ी अरसला रसूलहु बिल हुदा व दीनिल हक़ लियुज़हिरहु अला दीन कुल्लिही वलौ करिहल मुशरिकून। अल्लाह इरशाद फरमाता है, वही खुदा जिसने अपना महबूब भेजा दीन हक के साथ, हदायत के साथ, दीन हक के साथ, लियुज़हिरहु अला दीन कुल्लिही, तमाम अदियान के ऊपर इसको नाफिज कर दो, गालिब करके रख दो। या अय्युहल्लज़ीना आमनू हल अदुल्लुकुम अला तिजारतिन तुंजीकुम मिन अज़ाबिन अलीम। अल्लाह फरमाता है, ईमान वालो, मैं तुम्हें एक ऐसी तिजारत न बता दूं जो तुम्हें अज़ाब अलीम से बचा ले। अल्लाह ने फरमाया, तुमिनून बिल्लाहि व रसूलिही, अल्लाह और उसके रसूल पर भरोसा रखो, ईमान रखो। व तुजाहिदून फी सबीलिल्लाहि बि अमवालिकुम व अनफुसिकुम, और अल्लाह के दीन को नाफिज करने के लिए अपना सारा माल भी लगा दो और अपनी जानें भी दे दो। अब यहाँ एक बात अर्ज करके फिर आगे चलता हूँ कि लोग कहते हैं कि लब्बैक या रसूलल्लाह का नारा कहाँ से ले आए। गौर करो कि जब अल्लाह ने हुक्म दिया कि वतुजाहिदूना फी सबीलिल्लाहि बि अमवालिकुम व अनफुसिकुम, ए ईमान वालो, अल्लाह के दीन को गालिब करने के लिए मुस्तफ़ा करीम जो निज़ाम लेके आए हैं, इसको नाफिज करने के लिए माल भी दो, जाने भी दो, तो फिर लब्बैक कहना कि नहीं समझा सका मैं अपनी बात। अब आखिरी कलमात की तरफ हूँ। अब जरा गौर कीजिए, ये जरूरत बड़ी डिटेल के साथ से अर्ज करने की जरूरत है, लेकिन अर्ज गुजार हूँ कि वक्त थोड़ा है। अब जरा गौर कीजिए कि अल्लाह ने जो निजाम दिया उसमें सूद जो है ये नहीं था। अपने आप बोलना है, दो तीन बातें मेरी आपके साथ हैं। सूद का निजाम ये इस्लाम में नहीं। जो अल्लाह और उसके रसूल को जंग का चैलेंज करता है, जो अल्लाह और उसके रसूल को जंग का चैलेंज करने वाला निजाम चलाए, वो मुसलमानों का हमदर्द नहीं हो सकता। वो अल्लाह और उसके रसूल को जंग का चैलेंज करता है। जो अल्लाह और उसके रसूल का मुखालिफ है, अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाता है कि ऐसे लोग जो हैं, उलाइका हिज़्बुश शैतान, ये शैतान की जमात है। और जो खत्म नबुव्वत के पहरेदार हैं, जो निजाम मुस्तफा के पहरेदार बन गए हैं, अल्लाह फरमाता है कि उलाइका हिज़्बुल्लाह, ये अल्लाह की जमात है। इसलिए दीन मुस्तफा को अब गालिब करना है। अब जरा गौर कीजिए कि इस बार वोट उसको नहीं देना। हालांकि वोट की चार हैसियतें जो हैं, उसको डिटेल के साथ बयान करने की जरूरत है। पता नहीं इंतजामिया मुंतजमीन ने क्या काम किया कि
यहाँ ये एक तरबीती निशिस्त के जरिए से काम चलना चाहिए था। सिर्फ जोश के साथ काम नहीं लेना, समझाने की भी बड़ी जरूरत थी और समझाने के लिए निजाम सही बताने के लिए वक्त दरकार होता है। लेकिन बहरहाल मुंतजमीन की अपनी तरतीब है जो उन्होंने दी। बहरहाल अर्ज कर रहा हूँ कि अब जरा गौर कीजिए कि वोट के जरिए आप जो है एक बैत तो जिसने करेन को वोट दिया उसने बैत करनी है साद रिजवी की। जिसने वोट दिया उसने बैत करनी है साद रिजवी साहब की। और जिसने वोट दिया जानवरों को उसने बैत करनी है नवाज शरीफ की। जिसने वोट दिया तीर को उसने बैत करनी है असद जरदारी की। और कयामत के रोज इन्हीं के साथ तुम्हारा हशर होगा। अब तुम्हारी मर्जी, तुम ये चाहो कि तुम्हारा हशर नवाज शरीफ के साथ हो, तुम ये चाहो कि सूद का निजाम चलाने वालों के साथ तुम्हारा हशर हो, तुम ये चाहो कि बेहयाई के लाइसेंस जारी करने वाले जो हैं उनके साथ तुम्हारा हशर हो, तुम ये चाहो कि तुम्हारा हशर जो है वो शराब के लाइसेंस जारी करने वाले स्टेट की सतह पर उनके साथ हशर हो, या निजाम मुस्तफा के लिए जाने कुर्बान करने वालों के साथ तुम्हारा हशर हो। ये तुम्हारी अपनी पसंद है। अब जिंदाबाद जिंदाबाद। या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक। जरूरी इस बात की है जो मैं अपने खुतबा से ही अर्ज करना चाहता हूँ, जो जुमे का खुतबा भी इरशाद फरमाते हैं, जो जुमा के अंदर खुतबा दिए जाते हैं, उनसे गुजारिश है कि इस दिन बात की वजाहत फरमाया करें कि इस्लाम का ये उसूल है कि मुजर्रद फसाद को फसाद कहो और फासिक को मुफसद कहो और मुनकरात पर तारुज करो। यहाँ जो है हमारी हालत ये हो गई है कि हम मुजर्रद फसाद को अब फसाद भी नहीं बताते, फासिक को मुफसद को दूर की बात है। जिनको हुकूमती सतह पर किया जाता है, जिनमें एक सूद, दूसरा जो है 143 बेहयाई के अड्डे कुब्बा खाने जो हैं उनके लाइसेंस जो हैं वो हुकूमत आपकी वफाकी हुकूमतें जारी करती रही। और 70 शराब खानों के लाइसेंस सिर्फ कराची शहर के लिए दिए गए। और ये चारों फिरके पाकिस्तान के अंदर ये जमातें नहीं, ये फिरके हैं और ये खतरनाक फिरके हैं। जैसे मिर्जैयत के एक फिरके ने, शैतान फिरके ने जो है खत्म नबूवत के अकीदे पर डाका डाला था, इसीलिए इसी तरह इन 4 खतरनाक फिरकों ने, जिनमें नवाज शरीफ शामिल है, जिसमें असद जरदारी शामिल है, जिसमें काफ लीग शामिल है, जिसमें तहरीक फसाद शामिल है, इन्होंने डाका डाला जो है, इन्होंने इस्लाम के सिस्टम के ऊपर डाका डाला और सूद का निजाम नाफिज कर दिया। तो इस बेहयाई के लाइसेंस जारी करने वालों की मुखालफत करनी है और अल्लाह के निजाम को नाफिज करना है। अल्लाह मुझे और आपको अमल की तौफीक अता फरमाए।